विद्या कर्म अग्नि कर्म की जब बात आती है तो समझा जाता है कि पेन मैनेजमेंट की तकनीक है, सिर्फ पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शूल प्रशमन के साथ व्याधि प्रशमन के लिए भी ये काम में आता है। अब शूल का शब्द आ गया तो हरि संहिता में बताया गया है कि एक स्टोरी आई है आयुर्वेद में या हमारे शास्त्र में, ऐसी स्टोरियाँ बहुत आती है। तो क्या हुआ था, भगवान श्री शंकर ध्यानस्थ थे और उनको उनके बेटे से ही तारकासुर का वध होना ऐसा वरदान था। तारकासुर बहुत त्रास दे रहा था, बहुत कष्ट दे रहा था। तो कामदेव गए, कामदेव ने भगवान श्री शंकर का ध्यान भंग किया, उन्होंने भी त्रिशूल मारा। जो भी त्रिशूल से सब लोग डरते हैं क्योंकि वो संहार रही है, उससे डर के कामदेव ने विष्णु तनुम प्रविष्ट, विष्णु के शरीर में प्रवेश किया और विष्णु ने भी उसको हुंकार करके पृथ्वी पे डाल दिया। और जो हुंकार था ऐसे करके निकालना, उससे शूल की उत्पत्ति हुई। ऐसे हमारे यहाँ पे हरि संहिता में वर्णन है। तभी से अभी तक वो शूल है नौकरी चीजों से, यानी सुई से डरता है, इसलिए त्रासन चिकित्सा वातज विकार में हमें बताई गई है। तो वो शूल कहाँ कहाँ आता है आप देख सकते हो। अर्ति मर्दन भेद छेद वेद अंगुष्ट पाटन उद्विशन डालन वेदना रुजा दुख भंजन स्फोट भंग, इतने सारे अलग अलग हमारे संहिता में शूल का वर्णन आया है। और ये शूल का वर्णन एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग आया है। संसर्ग व्यास वेद स्वाप सादर क्रोध वेदनम भंग संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण दर्शनम कंप आरुष शोष शोष स्पंदनम वेष्टनम, ऐसे पेन के अलग 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 प्रकार आए हैं। अब इन सब को पेन में बदल दिया है। पेन एक शब्द दिया है मॉडर्न में और पेन स्केल दे दी, तो इसमें वो ही फॉलो की जाती है क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। पेन को हम एक्सरे पैथोलॉजी में बता नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव में आता ही नहीं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इतना सब सब्जेक्टिव दिया है। वेदना है, रुजा है, दोनों अलग है। दुख अलग है, भंजन अलग है, स्फोट अलग है, संसर अलग है, व्यास अलग है। तो हमारे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा है। आप वातज पित्तज कफ का देख लो और उसका मिक्सिंग देखो, अनंत बन जाएंगे। हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हर एक पेशेंट में ये कैसे ये ढूंढेगी। तो इस सारी चिकित्सा करते समय शूल प्रशमन गण, अंगमर्द प्रशमन गण, वेदना स्थापन गण, ऐसे सारे गण आए हैं। लेकिन ये पेन ये शब्दों को, दर्द ये शब्दों को दूर करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि पेशेंट को चिकित्सा का समय लगता है, कम चाहिए होता है। विद्यार्थियों को आयुर्वेद ऐसा काम करता है, जब आप खुद की आंखों से देखते हो कि अरे यार ऐसा काम होता है, तो हम आयुर्वेद कभी नहीं छोड़ेंगे। धीधैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, मन के दोष क्या रहते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने 2013 में विद्याकर्म शुरू किया था, मैं नांदेड़ जैसे शहर में गांव में विद्याकर्म कर रहा था। मेरी ओपीडी ऐसी ओपन ओपीडी, मेरा बड़ा हॉल है, वहाँ पे एक समय में 70 से भी ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। तो हमारे जो सीनियर लोग आते थे वो कहते थे यार ऐसे कैसे इतने लोग कैसे आए। रात 12 बजे तक 70 पेशेंट कंटिन्यूस रहेंगे। एक दिन में जो सुबह 7 बजे ओपीडी विजिट शुरू होती है, रात 12:30 बजे तक पेशेंट छूटते नहीं है। आयुर्वेद का प्रभाव देखना है, आयुर्वेद का महत्व देखना है, तो वहाँ पे आके बैठिएगा। आपको कलेक्टर भी दिखेगा, आपको MBBS MD न्यूरोलॉजिस्ट भी दिखेगा जो खुद के बच्चे के ऊपर ट्रीटमेंट ले रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आयुर्वेद इतना काम करता है। न ममय तथा, हमारा कुछ नहीं रहता है, आयुर्वेद का रहता है। और ये आयुर्वेद कर सकता है। आयुर्वेद सिर्फ क्रोनिक डिसीज के लिए है, आयुर्वेद सिर्फ पुराने व्याधियों के लिए है, या आयुर्वेद सिर्फ पचन विकार के लिए है, त्वचा विकार के लिए है, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं है, बहुत है। आपने देखे होंगे धूपन चिकित्सा के ऊपर काम करते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे वैद्य है सिर्फ सर्जरी के बाद धूपन चिकित्सा पे काम करते हैं। महाराष्ट्र में हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं वो सिर्फ डेंटिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, दांतों का काम करते हैं। उन्होंने आयुर्वेद डेंटिस्ट्री डेवलप की। महाराष्ट्र में आयुर्वेद नेत्र विकार तज्ञ है, सिर्फ पूरा हॉस्पिटल है नेत्र का है। आप देखिएगा साउथ में जाओगे तो 80 बेडेड सिर्फ आई का हॉस्पिटल आपको मिलेगा, वो आयुर्वेदिक है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट है, लेकिन छुपा है, बताने की टेंडेंसी हमारे आयुर्वेद के लोगों में नहीं रहती। आप आओगे कभी पुणे में आओगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि आप बैठो, आप सिर्फ क्या करो कि ये पूड़िया बांध दो, ये पेशेंट को दे दो, पथ्य समझाओ। लेकिन सिखाने की टेंडेंसी पहले नहीं थी। आज सब सिखाते हैं, कुछ छुपा ही नहीं रहता है। आज हमारी कोशिश भी ऐसी रहेगी कि आयुर्वेद के बारे में बताएं।